राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी। कल मैंने बनाई थी दाल और आज बन रहे हैं काले चने। शनिवार है ना, इसलिए अब काले चने बनेंगे तो इसके सामने दाल तो कोई खाएगा नहीं, तो मैंने कहा वेस्ट तो करनी नहीं है, चलो आटा ही गूंद देते हैं। आपको पता ही है, हाउस वाइफ मैनेज करने पे आ जाए तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और आटे के अंदर मैंने डाल दी बारीक प्याज, नमक, मिर्च, अजवाइन, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि ना अच्छे वाला टेस्ट आ जाता है। इस तरह से दाल भी लग जाएगी, रोटी का भी टेस्ट आ जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा कुछ भी। तो फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं। हस्बैंड नहाने गए हुए हैं भाई। एक तो आज मन्नू की छुट्टी थी ना, तो आराम से उठे हैं, कोई टेंशन तो थी नहीं इसको भेजने की। बट फिर भी मैं अलार्म लगा के सोती हूँ छुट्टी वाले दिन भी, ताकि नींद कच्ची हो जाए। कि एक बार नींद बीच में खुल जाए ना अलार्म से, तो उसके बाद उठने में आसानी होती है। नहीं तो भाई इतनी गहरी नींद होती है, पता ही नहीं चलता कब 9 बज जाए। तो हस्बैंड हो गए हैं रेडी और मैं आ गई फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए। ऊपर से मेरी काम वाली भी आ गई। तो सुबह सुबह पता है जब नाश्ते का टाइम और मेड आ जाए ना, तो भाई बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि ना काम वाली के साथ काम भी कराना पड़ता है। काम कराना क्या पड़ता है, मतलब पता ही क्या होता है कि खाना खा रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर है, तो पता है मैंने बहुत बार देखा है भैया कूड़ा छूट ही जाता है। फटाफट से हस्बैंड को भेजा और मैं आ गई थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो बाहर का बरामदा है ना, एक तो कल बरसात आई थी बहुत ज़्यादा, दूसरा यहाँ पे एक्टिवा बाइक्स वगैरह खड़ी रहती है ना, तो अच्छे से धुलता ही नहीं है। और वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऐसे कच्चा पक्का धोएगी और निकल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने कहा इतने में अंदर से झाड़ू लगा रही है, कूड़ा जो मोटा मोटा कूड़ा है ना, इसको निकाल के दे दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर घर साफ चाहिए ना, कई कई बार हमें भी हेल्प करानी पड़ती है मेड के साथ में। और यहाँ पर मैं ना एक्टिवा हिला तो लेती हूँ लॉक लगा हुआ, लेकिन उसके बाद जो मेरी कमर में दर्द होती है ना, बस मुझे ही पता है। 1:45 है और मेरा व्लॉग अब एडिट हुआ है। मैं अभी बैठी थी एडिट करने के लिए। सुबह से कल से ना मेरी इस आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अंदर की साइड पे दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ लगा भी नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, मशीन लगानी है। मौसम भी ऐसा हो रहा है क्योंकि कल संडे है। संडे को वैसे मैं ना कपड़े धोती ही नहीं हूँ, और लेकिन ना आज कपड़े इतने ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। मैंने कहा चल धो देती हूँ, क्योंकि संडे को कई बार लाइट चली जाती है और पूरा पूरा दिन लाइट आती नहीं है, शाम को आती है। और मौसम ऐसा हो रहा है, अगर मैं शाम को कपड़े धोऊंगी सूखेंगे नहीं। और मन्नू की स्कूल ड्रेस ज़रूरी है, दोनों ही स्कूल ड्रेस मैली पड़ी है इसकी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से, वैसे तो मैंने कल भी धोए थे कपड़े, लेकिन मन्नू बाद में आया था ना, तो मन्नू वाली ड्रेस रह गई थी, मैंने सुबह सुबह ही धो लिए थे। तो अभी मैं फटाफट से वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। इतने में कपड़े धुलेंगे, इतने में मैं कुछ और कर लूँगी। यहाँ पे ब्लॉग भी सेव हो रहा है, पहले एडिट करना पड़ता है फिर सेव होता है। सेव होने में भी कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। फिर अपलोड होता है। अपलोड जैसे कि मान लो अब ये सेव हो जाएगा, मैं इसको अपलोडिंग पे लगाऊंगी, तो ये पता है कब वो अपलोड होगा, शाम के 4 या 5 बजे, तब जाके अपलोड होएगा। फिर मैं इसको पब्लिक करूँगी, बहुत सारा चीज़ें मेंशन करने के बाद, हैशटैग लगाने के बाद, ये चीज़ें वो चीज़ें फलाना टिकड़ा, उसके बाद जाके आप तक पहुंचता है वो चीज़। मेरी डेली रूटीन तब तक आपके पास पहुंचती है। ये नहीं होता कि मैंने सुबह से लेके शाम तक के, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि क्या करती है, घर काम कर रही है, वीडियो बना रही है, सब पोस्ट कर देती है। भाई उसको ज्वाइन भी करना पड़ता है, कौन सा हिस्सा आपको दिखाना है, कौन सा हिस्सा कट करना है। क्योंकि देखो अब हम घर पे काम कर रहे हैं और मेरा व्लॉग शूट हो रहा है, बीच में कोई ऐसी बात भी हो जाती है जो सबको नहीं बताने की है, सबको नहीं दिखाने की, तो वो हिस्सा कट भी करना पड़ता है। वो चीज़ें नहीं दिखाने की होती, बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो नहीं पब्लिक के सामने लानी होती, तो एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सबके सामने नहीं लाई जाती ना। अब कुछ मम्मा साफ कर रही है मेरा बैग। सूख जाएगा ना कल शाम तक, परसों तक, नहीं तो सूखेगा नहीं। शूज़ भी गंदे हुए पड़े थे। तो भाई आज हमारे घर बने हैं छोले चावल। मतलब मैंने फटाफट से काम करके चावल बना दिए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी ऑलरेडी और हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, फटाफट चावल बनाने लगी। और यहाँ पर सबसे पहले हम लगवा देते हैं कन्हैया जी को, गुरु महाराज जी को भोग, और उसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे चावल बनाए बिना प्याज के होते हैं ना, तो चावल का बनाते हैं, लगा देते हैं भोग। छोले वगैरह में तो प्याज होते हैं ना, उसका हम भोग नहीं लगवाते। वीडियो एडिट करते करते ना सर में दर्द होने लग गया, बहुत ज़बरदस्त वाला। व्लॉग एडिट कर रही थी, फिर एक मन्नू के साथ फ़नी वीडियो बनाई और कुछ नहीं किया, एकदम से सर भारी हो गया बहुत ज़्यादा वाला। पता ही नहीं चलता सुबह से दोपहर कब हो जाती है यार, काम ही नहीं ख़त्म होने का नाम लेते।
बंद करके बैठ जाते हैं पर्दे से। बाउल में लेना। दही ले आओ। होटल ऐसे चलाते हो लेकिन होटल में बैठे हो। हैं? ऑर्डर ऐसे चला रहे हो जैसे होटल में बैठे हो। प्यार से बोल दो, प्यार से बोल दो थोड़ा सा। हाँ होटल है, ले प्यार से बोलो। नहीं बोलता। इतनी प्यार से बोलूं, कैसे बोलूं? पत्थर मार दी मैंने तेरे को उठा के। प्लीज दही ले आ। प्लीज 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 तो रिक्वेस्ट होती है। जब भी कपड़े इधर डाल के जाओ बारिश आ जाती है। इधर साइड में करती हूँ स्लो धूप तो होगी निकल आती बारिश। है। कहाँ आ रही है जा रही है, रुकने वाली है। बादल देख कितने जबरदस्त बने हुए नालू के बारिश के अंदर, हैं। बारिश के अंदर साइकिलिंग कर, तेज तो आई नहीं अभी। बारिश के अंदर साइकिलिंग कर लेते हैं, मजा आता है। साइकिल चलती नहीं है पर। बताऊँ तेरे को, मैं वैसे तेरे से साइकिल चलती नहीं अब बारिश में। मैं वही तो कह रहा हूँ, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलती नहीं है, इतनी टाइट साइकिल हो रखी है। कपड़ों का कभी इधर डालो कभी उधर डालो कभी उधर डालो, परेशान ही हो। खा लिया। वो काले बादल यहाँ पे भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। कौन से काले बादल? जाओ वहाँ फिर बारिश हो जाएगी। छतरी दे, छतरी। छतरी दे पापा को। कपड़े सिलेंडर पे। तो भाई एक तो ये जो सावन का महीना मानसून का मौसम होता है ना, सच्ची में एक तो कीचड़ कीचड़ बहुत होता है, मक्खी वक्खी मच्छर ये वाली बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है। दूसरा ऊपर से ये कपड़ों का करना, बाहर डालो पता चलता है धूप है, धूप में डाल के आओ 2 मिनट में बादल आ जाते हैं, उसी टाइम बरसात हो जाती है और फटाफट भागना पड़ता है कपड़े उतारने के लिए। भाई काम बढ़ जाता है, सच्ची बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, बट क्या करें, मौसम चेंज भी चाहिए हम लोगों को। और आज शाम को जैसे ही मैं थोड़ी देर फ्री हुई ना, तो मैंने लगा दी मन्नू की क्लास। तो कभी कभी ऐसे रैंडमली मैं इसका बैग चेक कर लेती हूँ, पूरी नोटबुक्स चेक करती हूँ कि इसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और इसको पड़ जाती है डांट। तो ये पता नहीं मेरे को कब भूत उठ जाए और मैं इसका बैग चेक करने लग जाऊँ, और बेचारे को डर लगता रहता है, डर लगता रहता है कि आज मेरा ये वाला कंप्लीट नहीं है। और मम्मी और को विदाउट एनी नोटिस मैं इसका बैग चेक करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि अपना काम एक्यूरेसी के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे ही बीच बीच में कभी भी करती रहती हूँ। वैसे पढ़ाई तो डेली होती है, लेकिन सारी नोटबुक्स मैं कभी कभी चेक करती हूँ, क्योंकि पता है 1 घंटा 1.5 घंटे में ना सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का काम हो पाता है, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं पाता। और बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखनी भी चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चों की हर हरकत पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6:45 शाम के 6:45 तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमेडी वीडियो बनाई थी आज, उसको एडिट कर रही थी बस। और एक तो मैंने अपलोड भी कर दी है साथ के साथ, हस्बैंड के साथ बनाई थी, बहुत दिनों के बाद बनाई थी, तो फिर मैं बीच बीच में जैसे ही बनाती हूँ हस्बैंड के साथ अपलोड कर देती हूँ। और एक मन्नू के साथ बनाई थी, वो कल या परसों अपलोड कर दूँगी। ऐसे ही रहता है मेरा सीन, बना के रख लेती हूँ, फिर जब बीच बीच में मौका मिलता है ना तब कर लेती हूँ। जैसे मायके में भाभी के साथ बना के आई थी, अभी तक अब जाके कल तक लास्ट मेरी वीडियो अपलोड हुई है। मतलब 1 महीने तक मैं 5-6 दिन के गैप पे एक आधी वीडियो अपलोड कर देती थी। और कपड़े भी प्रेस करने हैं, धुले हुए कपड़े भी पड़े हैं, और मैं सोच रही हूँ कि एक यूट्यूब की वीडियो भी बना लूँ। एडिट तो चाहे कल भी हो जाएगी, क्योंकि पता है क्या है, कल संडे है, कल नहीं बनेगी वीडियो। हस्बैंड घर होते हैं ना, नहीं होता कोई काम। मैं सोचती हूँ जिस दिन हस्बैंड घर होंगे ना, तो उस दिन ये काम करूँगी वो काम करूँगी। सच्ची बताऊँ कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, एक्स्ट्रा काम भी नहीं होता। ये होता है ना कि घर की कोई आलतू फालतू चीज़ें करने का काम होता है कि चलो पंखे साफ़ करा लो, वो भी नहीं होते, वो भी नहीं करवाते भाई। आलस में आराम से उठो, फिर नाश्ता अच्छा चाहिए, फिर लाइट चली जाती है, गर्मी में कुछ करने का मन नहीं करता, या फिर आलतू फालतू के काम और छिड़े जाते हैं लेकिन कोई ढंग का काम नहीं हो पाता। मैं सोचती हूँ कि हाँ संडे को बैठेंगे फ्री होके कोई कॉमेडी वीडियो बना लेंगे अच्छी सी, वो भी नहीं हो पाता। बस बैठे रहो या बातें करते रहो या फिर लड़ाई हो जाती है, बस यही होता है हमारा संडे को। तो इसलिए मैं सोचूँ कि एक वीडियो बना लूँ, बैठ के एडिट कल कर लूँगी, लेकिन शूट तो कर ही लूँ। 6:45 है, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं बनानी। आज हमारे घर छोले चावल बने थे ना, तो उस दिन रात की टेंशन नहीं होती, क्योंकि रात को भी वही खा लेते हैं। ज़्यादा ही होता है तो कभी कभी चावलों को दोबारा प्याज वगैरह डाल के फ्राई कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे भी खा लेते हैं, कोई ऐसा झंझट वाली बात नहीं है। छोले तो वैसे ही ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं, छोले राजमा ऐसी चीज़ें तो फेवरेट रहती हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि एक शूट कर ही लूँ। सर में तो दर्द हो ही रहा है, ठीक नहीं होता। जब मेरा एक बार छिड़ जाता है ना, जैसे कि छिड़ गया मेरा, तो ये हफ्ता 10 दिन ले जाएगा, फिर ठीक हो जाता है तो ठीक ही रहता है 10-15 दिन।
छिड़ जाता है तो फिर छिड़ जाता है। ये माइग्रेन में ना यही प्रॉब्लम होती है, एक बार हो गया तो वो चाहे आप दवाई खाओ चाहे कुछ करो, वो 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भी लेके जा सकता है। ठीक हो गया तो ऐसे ही होता है। तो अभी मैं करने लगी हूँ वीडियो शूट। तो देखो, जब मैंने ब्लैक मतलब जैसे डार्क कलर के कपड़े पहने होते हैं तो मैं इस बैकग्राउंड में वीडियो बनाती हूँ। अगर मैं रूम में बना रही हूँ तो ड्राइंग रूम में तो कहीं पे भी चल जाता है, थोड़ा खुला स्पेस है ना। अगर मैंने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो ये बैकग्राउंड जो है ना वो पीछे लाइट कलर का है, तो यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। अगर मैंने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं जैसे वाइट येलो ग्रीन जो लाइट कलर है, तो मैं बनाती हूँ उस पर्दे को फैला के उसके आगे खड़े हो गए। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो बैकग्राउंड है आपके कपड़ों के साथ मैच ना करे, आप हाईलाइट हो। वीडियो में ये चीज़ ध्यान देने की होती है। और दरवाज़ा मेरा बंद है क्योंकि बाहर टीवी चल रहा है, पापा जी का भी टीवी चल रहा है, शोर बहुत आ रहा है, तो मुझे इसलिए अंदर शूट करना पड़ेगा। तो भाई हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का ना वर्क फ्रॉम होम है। ये नहीं सोचो कि वीडियोस बना रही हूँ, ये सोचो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए। अगर यूट्यूब आपको पैसा दे रहा है, इट मीन्स कि वो आपसे काम ले रहा है, फ्री में नहीं दे रहा, और उसको काम देना पड़ेगा, उसको वीडियो बना के देनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, और फिर उस पर व्यूज़ आएंगे तो आपको यूट्यूब पैसा देगा। मतलब एक तरह का आपका ये वर्क फ्रॉम होम है जो आपने अपनी मर्ज़ी से चुना है। बस यही है कि यहाँ पे आपको कोई ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। यूट्यूब ने आपको फ्री छोड़ा हुआ है, कभी भी काम करो, कैसा भी करो, अपनी मर्जी का करो, लेकिन काम करो, रेगुलर करो। ये नहीं है कि आपका मन कर रहा है आज कर रहे हो फिर 1 महीने बाद कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी आपकी एक तरह की जॉब है, और जॉब को जॉब की तरह ही लेना पड़ता है। अब जैसे मुझे पता है कि कल मेरी वीडियो नहीं शूट हुई, मैं मार्केट चली गई थी, और मेरी कल भी नहीं होगी तो मुझे आज करनी है। अगर मैं आज नहीं करती, कल भी नहीं होगी, तो 3 दिन बाद हो जाएगी, परसों हो सकता है, मंडे को भी ऐसा हो जाए कि मैं वीडियो ना शूट कर पाऊँ। और अभी तो मैं फ्री बैठी हूँ, तो इससे अच्छा है कि अगर टाइम है तो आज ही कर लो, और इसीलिए तभी आप कुछ कमा पाओगे। ऐसा नहीं होता कि आप वीडियो को लाइटली ले लो कि इन्फ्लुएंसर का काम बहुत ही ज़्यादा इजी है। लाइट नहीं लेना है, इसे हल्के में नहीं लेना, इसको भी एक जॉब की तरह लोगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी दिन अपना इतना कर पाओगे कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा है कि आपके बेड के पास जो प्लास्टिक की कलरफुल ड्रॉर है ये कैसी है, कितने की ली है, कितने ड्रॉर्स हैं और क्वालिटी कैसी है। तो मैं बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने ना पहले मंगवाई थी मीशो से, ठीक है। मीशो पे क्वालिटी जो आई थी ना इतनी रफ़ आई थी ना, बहुत ही बकवास आई थी। फिर मैंने उसे रिटर्न कर दिया और फिर मैंने मंगवाई फ़्लिपकार्ट से, जहाँ क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये मेरे पास पिछले 2 सालों से है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो ड्रॉर का जो अंदर स्टोरेज है, देखिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो है अंडर गारमेंट्स रखे हुए हैं अपने हस्बैंड के, और जैसे एक तरफ अंडरवियर, बनियाने, सॉक्स, और यहाँ पे मेरे थोड़े से कोलैबोरेशन वाले प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये रखा हुआ है मैंने ये सारा सामान इसके अंदर। स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, इसको बोलते हैं ना स्टोरेज बॉक्स, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और मेरा जो रूम है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यहाँ पे फिट होने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, मतलब और कुछ तो आ नहीं सकता, तो फिर मुझे यही सजेस्ट हुआ कि मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, क्योंकि मेरे कमरे में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। देखो बस यही छोटी सी जगह है जहाँ पर एक बंदा सिर्फ खड़ा हो सकता है, तो इसीलिए फिर मैंने लिया हुआ है। और साइड में जैसे मुझे रात को सोने से पहले जैसे फ़ोन रखना हो, पानी की बोतल रखनी हो, तो कुछ भी रखना हो, जैसे अपना मेरा कैमरा वैमरा रखना हो, अपना यूज़ किया और यहीं पे रख दिया, यहीं से उठा लिया। तो ऊपर भी आप कुछ रख सकते हो, चाहे तो आप कोई डेकोरेशन पीस रख सकते हो, अच्छी क्वालिटी है। अगर देखिए आप इसको एक ही जगह पे रखोगे तो ये कहीं नहीं जाता। अगर आप रोज़ रोज़ हिलाओगे तो ये जो इसके ये हैंडल वैंडल है ना, ये निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पे निकलते हैं, ऐसे इजीली नहीं निकलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कलर आप ऊपर नीचे खुद ही अरेंज कर सकते हो, जैसे भी कौन सा कलर पहले लगाना है, कौन सा कलर बाद में लगाना है। और प्राइस की अगर बात करूँ तो भाई ये मेरी आई थी उस टाइम पे 450 रुपये की, तो मैंने ली थी। मीशो पे मैंने देखी थी सस्ती मिल रही थी, लेकिन बहुत बकवास थी, मतलब इतनी ज़्यादा क्वालिटी डाउन थी ना कि अच्छे से असेंबल भी नहीं हो रही थी। और एक बार तो क्या होता है ना कि डैमेज प्रोडक्ट आ गया था, और वो लोग ना फिर रिटर्न भी नहीं लेते। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे मंगवाई ना, तो ये 450 या 480 की ऐसे आई थी, क्योंकि 2 साल पहले की बात है। देखो हो सकता है अब आपको 500 की मिले, हो सकता है आपको सस्ती भी मिल जाए, रेट डाउन हो रखे हो। तो अगर आपको चाहिए ना ये वाली सेम, तो मैं इसका देख लूँगी लिंक वगैरह, और आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोडक्ट टैग में यही स्टोरेज बॉक्स मिल जाएगा, और आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो।
और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर जिसके घर पे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे टॉयज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो रखनी है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, अगर मेरा बेटा छोटा था ना, जैसे मुझे चाहिए थी ऐसी ऐसी ड्रॉर, तब मुझे इतनी अक्ल नहीं थी भाई सच्ची में ऑनलाइन शॉपिंग करने की, नहीं तो मैं तब ले लेती भाई। छोटी छोटी बच्चों के लंगोट, छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो बहुत सारे आ जाते हैं, इसमें अच्छा स्टोरेज है। और अभी भी मेरे पास बहुत सारा सामान होता है, चाहे कोलेब्रेशन का आ जाए या मेरा मेकअप का बहुत सारा। तो अभी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने हस्बैंड का सामान रखा हुआ है, क्योंकि मेरा रूम ना सच्ची में बहुत छोटा है और स्पेस भी बहुत कम है, तो मुझे बड़ी चीज़ें ना मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। क्या करें भैया, रूम इसी तरह से ही बनाया गया है, पहले के टाइम का बना हुआ घर है, आज के टाइम पे तो बने नहीं। देखो कितना शोर आ रहा है टीवी का। तो अगर आपको चाहिए ना तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग में इसको लगा दूँगी, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी मैं लगा रही हूँ चावल को तड़का, मतलब दोबारा से फ्राई कर रही हूँ प्याज वगैरह डाल के। सुबह तो नॉर्मल खाए जाते हैं, छोले होते हैं ना साथ में, लेकिन इस टाइप पे ना छोले थोड़े से कम पड़ जाते हैं, तो तड़का लगा देती हूँ ना, तो छोले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, सिंपल होंगे, तो उसके लिए छोले ज़्यादा चाहिए, फिर वो पूरे नहीं होंगे। तो भाई ऐसे गोलमाल कर लेती हूँ मैं कभी कभी, इसीलिए मैं तड़का लगा देती हूँ, इससे ना मैनेज हो जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और सब खा भी लेते हैं। तो भाई ऐसे ही जुगाड़ू सिस्टम के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे जुगाड़ मेरे पास बहुत सारे हैं। हो चुकी हूँ ना, डिनर की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और पता क्या है ना, बहुत दिनों से, मतलब कुछ 15 से 20 दिन हो गए, कुछ बच्चे शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हमारे घर के पास से जाते हैं और इतनी तेज़ चिल्लाते हैं, मन्नू मन्नू मन्नू, मतलब बहुत तेज़ चिल्लाते हैं। और जैसे मैं बाहर जाती हूँ मुझे कोई दिखता नहीं, या तो वो एक्टिवा पे होते हैं या किस पे होते हैं, भाई इतनी तेज़ चिल्लाते हैं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, बेटा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो अगर आपको मन्नू से मिलना है, तो अगर आपको पता है कि ये मन्नू का घर है, तो आप अंदर आके मन्नू से मिल सकते हो। ऐसे चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती, ऐसे क्यों अपना मतलब थोड़ा सा आवाज़ ख़राब करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो। अगर आपको मन्नू से मिलना है तो अंदर आके मिल लो, इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला के क्यों जाते हो भाई? डेली 2-3 बार, और शाम के 7 से 8 के बीच में ही, मतलब टाइमिंग भी फिक्स है। तो बच्चों अगर आपको आना है तो आप आके मिल सकते हो, ऐसे मत करो कि आप गली में चिल्ला के जा रहे हो, भाई अच्छा नहीं लगता ना। देखो तो अभी आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। बनाना तो क्या ही है, वैसे मैंने चावल को तड़का लगाया हुआ है, चावल दे दूंगी, पापा जी भी खा लेंगे, मन्नू भी, और मेरे हस्बैंड भी, मतलब मन्नू के पापा भी। लेकिन मेरा तो मन है भाई रोटी खाने का, क्योंकि मैंने दोपहर को भी नहीं खाई, खाली चावल से मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती और मन भी नहीं करता। मैं ज़्यादा चावल नहीं खाती हूँ, कभी कभार थोड़े से चावल ही खाती हूँ, क्योंकि चावलों में क्या है, एक बार पेट भर जाता है और थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाती है, तो इसीलिए मैं रोटी खाऊंगी। तो मैंने सबको चावल तो दे दिया, लेकिन मैं खा रही हूँ रोटी। और कल ना मुझे एक कमेंट आया कि दीदी प्लीज़ स्टील के बर्तन में ना आटा मत रखा करो, तो भाई मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना कि स्टील के बर्तन में नहीं रखा करो। कुछ घरों में तो सिर्फ और सिर्फ स्टील के बर्तन ही यूज़ होते हैं। हाँ, प्लास्टिक के बर्तन बोलते तो समझ आता भी सही, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लास्टिक के बर्तन अवॉइड करो, लेकिन स्टील का तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। तो सब लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या सच में स्टील के बर्तन में आटा नहीं रखना चाहिए, और रखते हैं तो क्या हो जाता है ऐसा, क्योंकि मैं तो इतने ज़्यादा वहम करती नहीं हूँ। बाकी हर किसी के अपने अपने घर का हिसाब होता है। चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं यही पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक